नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। जैसा कि हरिश्चंद्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और श्री कृष्ण जोशी के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आयोजित किया गया था। अदालत द्वारा परमादेश तभी जारी किया जा सकता है जब यह रिकॉर्ड पर स्थापित हो जाए कि इसके लिए प्रार्थना करने वाले पक्षकार को उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध परमादेश मांगा गया है विधिक कर्तव्य का पालन कराने का विधिक अधिकार है और कथित अधिकार याचिका दाखिल करने की तारीख को अस्तित्व में था। बेशक वर्तमान याचिकाकर्ताओं को वर्तमान याचिकाओं को प्रस्तुत किए जाने की तारीख पर कोई अस्तित्व में अधिकार नहीं था और इसलिए सरकार को कुछ करने का निर्देश देने के लिए कोई जनादेश जारी नहीं किया जा सकता है जो कानून के विपरीत है। कानून के अनुसार यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो चयन सूची में स्थान पाता है वह भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें रिजर्व सूची में भी स्थान नहीं मिला है और वे पहली प्रतीक्षा सूची जारी होने, संचालित होने और समाप्त होने के बाद दूसरी प्रतीक्षा सूची की घोषणा के लिए एक परमादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस न्यायालय की विशिष्ट राय में दिनांक 14/9/2021 की प्रतीक्षा आरक्षित सूची पूरी तरह से 1996 के नियमों के अनुरूप थी। स्थायी रूप से अस्तित्व में रहने के लिए कोई रिक्ति आयोजित नहीं की जा सकती है और किसी भी राज्य को कानून के प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन में दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने और संचालित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जहाँ तक याचिकाकर्ताओं के विधिवत अधिवक्ता द्वारा फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 के महीनों से संबंधित आदेशों का संबंध है, इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उन उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं जिन्हें अधिकृत एजेंसी द्वारा दिनांक 14/9/2021 की प्रतीक्षा आरक्षित सूची में जगह मिली थी और जिनके नाम संबंधित जिला परिषद को भेजे गए थे और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संबंधित जिला परिषद ने उन्हें उपयुक्त पाया, उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए। आदेशों का केवल अवलोकन यह भी स्पष्ट करता है कि संबंधित जिला परिषद द्वारा मार्च 2022 तक नवीनतम निर्णय लिया गया था
उसके बाद नहीं। मतलब इस प्रकार दिनांक 14/9/2021 की आरक्षित प्रतीक्षा सूची जारी होने के 6 माह की निर्धारित अवधि के भीतर उक्त निर्णय लिए गए हैं, यानी प्रतीक्षा सूची के अस्तित्व में रहने की अवधि तक। इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि राज्य ने आरक्षित सूची जारी होने से 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कुलदीप कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले के समान निर्देश जारी करने के लिए की गई प्रार्थना के संबंध में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2094/2019 इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त मामले में भी निर्देश केवल पहली प्रतीक्षा सूची की घोषणा और संचालन के लिए थे। जहां तक इस तरह के निर्देशों का संबंध है, उर्मिला देवी के मामले में वर्तमान भर्ती के लिए पहले ही जारी किया जा चुका था और जैसा कि पिछले पेरा में देखा गया है, जारी किए गए निर्देशों का राज्य द्वारा पहले ही अनुपालन किया जा चुका है। इसलिए अब कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और उन्हें इसके द्वारा खारिज किया जाता है। स्थगन याचिकाएं भी खारिज की जाती हैं। वर्तमान रिट याचिका का मुद्दा पूरी तरह से उपरोक्त 3 रिट याचिकाओं के समान होने के कारण एक साथ सुनवाई की गई है और इस आम निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है। अंतर केवल इतना है कि इस याचिका में विवाद शिक्षक ग्रेड तृतीय स्तर सामान्य शिक्षा की भर्ती के लिए दिनांक 12/4/2018 की विज्ञापन से संबंधित है। स्टॉप।